दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है। और दीवाना उसे कहते हैं जो होश में न हो, दीवाना उसे कहते हैं जो होश में न हो। दीवाने किसी घर की वकालत नहीं करते। और जाओ मेरे बहलूल को पागल न कहो, पागल कभी जन्नत की इत्तेजात नहीं करते। जाओ मेरे बहलूल को पागल न कहो, हाँ जाओ मेरे बहलूल को पागल न कहो, पागल कभी जन्नत की तिजारत नहीं करते। आइए अल-जामिअतुल अहमदिया के सहन में इस बात की गवाही दे रहा है कि हुजूर बहरुल इरफान ने अल्लाह की रजा के लिए जितने काम कन्नौज की सरजमीन पर किए हैं वो सारे काम अल्लाह की बारगाह में कबूल कर लिए गए। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये गुलामों का ठाटे मारता समंदर, ये इस बात की गवाही है। आप जरा गौर तो करें, माहौल ये है कि लोग अपने शहर में वलीमे में नहीं जाते हैं, लोगों के पास शादी में जाने का वक्त नहीं है, लोगों के पास जनाजे में जाने का वक्त नहीं है, परेशानी के दौर से जो लोग गुजर रहे हैं उनके पास जाने का वक्त नहीं है। मगर सुभान अल्लाह, मेरी निगाहों के सामने ऐसे भी हुजूर बहरुल इरफान के गुलाम मौजूद हैं जो 2-2 हजार किलोमीटर से सफर करके आए हैं। ये इस बात की अलामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाता है, अल्लाह उसकी तरफ दुनिया के दिलों को फेर देता है। कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई राजस्थान से है, कोई लखनऊ से है, दुनिया के अलग अलग मुल्कों से गुलाम आ रहे हैं। और इस बात की दलील दी जा रही है, ए बहरुल इरफान से मोहब्बत रखने वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो। हमें यकीन है कि ये निस्बत क़यामत के दिन हमारी शफाअत का जरिया बने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। हुजूर बहरुल इरफान की मोहब्बत हमारे दिलों में है। वो कितनी अजीम शख्सियत थे, अल्लाह ने उन्हें कितना नवाजा था, कितना इल्म था, कितना फजलो कमाल था, कितनी बुलंदियां थी। हम जैसे छोटे लोग उनके मकाम मर्तबे का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? उनकी शान क्या थी, हम उनके मकाम मर्तबे का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? हाल यह है, हुजूर बहरुल इरफान की शख्सियत को आप जिस मैदान में देखोगे बेमिसलो बेमिसाल नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। दुनिया के बहुत सारे लोग हुजूर बहरुल इरफान को जब अलग अलग शहरों में, अलग अलग सूबों में, अलग अलग महफिलों में लोगों को मुरीद करते हुए देखते थे तो वो सिर्फ ये जानते थे कि ये खाली पीर साहब हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में अलग अलग बहुत सारे पीर अलग अलग शहरों में जाके मुरीद करते हैं, वो ये सोचते थे कि शायद ये सिर्फ पीर साहब हैं। मगर सुभान अल्लाह, जिन्होंने हुजूर बहरुल इरफान की दरसगाह देखी है वो जानते हैं कि जब बुखारी शरीफ पढ़ाने के लिए हुजूर बहरुल इरफान बैठते थे तो ऐसा लगता था कि अपने वक्त में अल्लामा बदरुद्दीन आइनी बुखारी की शरह कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि अपने जमाने में मुल्ला अली कारी बुखारी की शरह कर रहे हैं। ऐसा लगता था जब वो मंदिर पे बोलने पे आते थे, जब वो तसव्वुफ पे बात करने पे आते थे, ऐसा लगता था गजाली ज़मा तसव्वुफ के बारीक निकात की तौज़ीह फरमा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हुजूर बहरुल इरफान के अंदाज को देखकर ये सोचते थे ये सिर्फ पीर साहब हैं। मगर सुभान अल्लाह, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा एजाज की बात है कि मैं यहाँ इस मिंबर पर खड़े होने के काबिल हुआ तो ये हुजूर बहरुल इरफान की जूतियों का सदका है। हमारे शहर गैनुनवारा में तकरीबन 10 या 11 साल की उम्र में जब मैंने कुरान पाक हिफ्ज किया तो हमारे गैनुनवारा की आन बान शान खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन बरकाती साहब किबला ने हुजूर बहरुल इरफान को हमारे शहर में दस्तारबंदी में बुलाया। ये मेरे लिए एजाज की बात है कि मुझ गुनहगार के सर पर पहला अमामा हुजूर बहरुल इरफान ने बांधा। वाह वाह। पहला अमामा हुजूर बहरुल इरफान ने बांधा और बांधने के बाद सीने से लगा के दुआ दी, अल्लाह तुम्हें आलिम दीन बनाए।
मैं यहाँ खड़े होकर बोलने के काबिल हुआ, ये मेरी कोई औकात नहीं है, ये हुजूर बहलुल इरफान की जबान से निकलने वाले जुमलों की बरकत है। अल्लाह ने उन्हें कितना नवाजा, सुभान अल्लाह। उनकी शान ये थी, उनका कमाल ये था कि यहाँ बैठने वाले जितने लोग हैं वो सब के सब इस बात पर बड़ा फख्र करते हैं और कहते हैं कि हजरत हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। ये कमाल है, ये कमाल अखलाक है कि हुजूर बहलुल इरफान से निस्बत रखने वाले सब के सब इस निस्बत पर फख्र किया करते थे कि हुजूर बहलुल इरफान हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और सुभान अल्लाह, इसी इदारे में तकरीबन 13 साल खिदमत अंजाम देने वाली एक अजीम और जो है अच्छी शख्सियत हमारे उस्ताद गिरामी हजरत मौलाना तंजीफ अहमद साहब किबला मिसबाही बताते थे, और उन्होंने अपने मकाले में भी लिखा है। वो कहते हैं कि जब मैं कन्नौज में गया पढ़ाने के लिए तो मेरी उम्र 21 साल थी और हुजूर बहलुल इरफान की उम्र जो है 34 साल थी, मगर सुभान अल्लाह चेहरे की नूरानियत बताती थी कि कोई अल्लाह वाला है। हुस्न जमाल बताता था, उनका तकवा बताता था, उनके चेहरे पर आलिमाना वकार इस बात की गवाही देता था कि अल्लाह ने अपने काम के लिए इस बंदे को चुन लिया है। और हाल ये है, फरमाते हैं 13 साल, आज तो हाल ये है, हमारी आवाम ने ये समझ लिया है कि जो लोग करामतें दिखा रहे हैं वो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, जो बहुत ज्यादा इस तरह के काम करते हैं। मगर मौलाना तंजीफ साहब किबला फरमाते हैं, मैंने 13 साल कन्नौज में रह के देखा, जिस शख्स की मैंने 13 साल में तहज्जुद की नमाज भी छूटते न देखी है वो हुजूर बहलुल इरफान की जात है। जिसकी मैंने अव्वाबीन की नमाज कभी छूटते नहीं देखी है वो बहलुल इरफान की जात है। जिनकी मैंने कभी चाश्त की नमाज छूटते न देखी वो हुजूर बहलुल इरफान की जात है। और फरमाते हैं उनका अखलाक इतना आला था, सुभान अल्लाह। कहते कई बार ऐसा हुआ जलसे में कि हजरत पहले स्टेज पर गए और मैं बाद में स्टेज पर गया, हजरत बयान कर रहे होते थे और मैं स्टेज पर पहुंचता था तो हजरत के अखलाक और तवाज़ो का हाल ये था कि मेरे लिए नारा लगा दिया करते थे, मेरे लिए नारा लगाते थे। और कहते हैं मैं शर्म से पानी पानी हो जाता था कि मुझ जैसे गुनहगार के लिए अपने वक्त का मर्द कलंदर, वो कलंदर सुभान अल्लाह जिसकी शान ये है कि एक दौर था जब दुनिया में कन्नौज का इत्र और शमामा पूरी दुनिया में खुशबू फैलाता था, मगर सुभान अल्लाह बहलुल इरफान की खिदमत ने मुश्को अंबर की खुशबू को पीछे छोड़ दिया। आज दुनिया में खुशबू है तो जामिया अहमदिया की खुशबू है, तशक्कुफ की खुशबू है, हुजूर बहलुल इरफान के जलवे। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहलुल इरफान ने अपनी जिंदगी को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया तो अल्लाह ने इनाम ये दिया कि आज दुनिया के तमाम लोग जो हुजूर बहलुल इरफान को जानते हैं वो तो मोहब्बत करते ही हैं, जो नहीं जानते हैं वो आज अपनी हथेलियां मसलते हैं। अफसोस सद अफसोस, काश के मैंने जिंदगी में अपने माथे की आंखों से हुजूर बहलुल इरफान को एक बार देख लिया हो। इतनी आजिज़ी, इतनी सादगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर बहलुल इरफान ने कन्नौज की सरजमीन पर जो ये खूबसूरत बाग लगाया, यूं तो मुल्क के हालात मेरी और आपकी निगाहों के सामने हैं। बहुत सारी मसाजिद पर हमला हुआ, मदारिस इस्लामिया पर हमला हुआ, तरह तरह की बातें कर दी गई मदारिस के लिए, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अल जामियातुल अहमदिया के हवाले से हम सब मुतमईन हैं, इसलिए कि ये कोई किसी गैरों की सरपरस्ती में चलने वाला इदारा नहीं है। ये वो इदारा है कि जिसकी सरपरस्ती गुंबदे खजरा से मुस्तफा जाने रहमत कर रहे हैं, उसमें बिगाड़ कैसे हो सकता है। जिसकी सरपरस्ती बगदादे मुअल्ला से सरकार गौसे आजम फरमाए, उसमें बिगाड़ कैसे हो सकता है। जिसकी सरपरस्ती अजमेर मुकद्दस से गरीब नवाज फरमाए, उसका बिगाड़ कैसे हो सकता है। अरे कन्नौज वालों, नाज करो अपनी किस्मत पर। जिसकी सरपरस्ती इमाम रब्बानी मुजद्दिदे अल-फिसानी सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी फरमाए, उसमें बिगाड़ कैसे पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल जामियातुल अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल जामियातुल अहमदिया
मुस्तफ़ा जान रहमत की निगाह करम का नाम है। गौसे आजम की अता का नाम अल जामियतुल अहमदिया है। गरीब नवाज के फैजान का नाम अल जामियतुल अहमदिया है। इमाम रब्बानी के जलवों का नाम अल जामियतुल अहमदिया है। और जहां हुजूर आरिफे बिल्लाह शेख अहमद रजा बनारसी दामजुल्लाहुल आली की निगाहे करम पड़ जाए, उसी निगाहे करम को अल जामियतुल अहमदिया का सुभान अल्लाह, इतनी मजबूत सरपरस्ती अल जामियतुल अहमदिया की है। हम बेफिक्र हैं इंशाअल्लाह ज़माने में चाहे जितनी आंधियां आती रहें, जितने तूफान आते रहें, मगर अल जामियतुल अहमदिया ऐसा बाग है जो हमेशा फलता रहेगा, जो हमेशा फूलता रहेगा। ये दुनिया की आंधियां, ये दुनिया के तूफान अल जामियतुल अहमदिया पर कभी मुतासर नहीं हो सकते। आप अंदाजा लगाइए हुजूर बहरुल इरफान की खिदमत, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाइए हुजूर बहरुल इरफान ने किस किस अंदाज में और किस किस महाज पर दीन की खिदमत अंजाम दी। आज अगर हमारे उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर एतबार से इन तमाम लोगों से अपनी कम इल्मी का मुकम्मल एतराफ़ करते हुए मेरे जहन में ये जुमला आया कि हिंदुस्तान में बहुत सारी खानकाहें हैं और उन खानकाहों में शहजादे भी हैं, उन खानकाहों में शहजादे भी हैं, मगर कोई शहजादे एसी में पड़े हुए आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई लंदन और अमेरिका घूम रहे हैं। कन्नौज वालों नाज करो, और हमें नाज है हमारे मुर्शिद की जात पर कि जिनके जानशीन भी सुभान अल्लाह सर पे अमामे का नूर बताता है कि इमाम रब्बानी के जलवे आज भी ताजा है। इनके चेहरे का रुआब बता रहा है कि फैजान आज भी जारी है। जिनके शहजादों की मेहनतें बता रही है कि अल जामियतुल अहमदिया का कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया हजार मुखालिफतें करती रहे, दुनिया हजार बातें करती रहे, मगर सुभान अल्लाह इतनी मजबूत सरपरस्ती अल जामियतुल अहमदिया की है। सुभान अल्लाह क्या कहने। और ये मेरे मुर्शिद के खुलूस की बरकतें हैं, ये मेरे मुर्शिद की हुजूर बहरुल इरफान की मोहब्बतें हैं, आपका खुलूस है। हुजूर बहरुल इरफान की शख्सियत पर मैं क्या क्या बयान करूं। उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से, मैं तो तालिब इल्म हूं, ये उलमा बेहतर जानते हैं। हुजूर बहरुल इरफान के अखलाक को, आपकी आदात को, आपके मामलात को हुजूर बहरुल इरफान ने, आज आप जानते हैं थोड़े से दिन पहले की बात है, कर्नाटक की सरजमीन पर हिजाब का मसला आया। कर्नाटक में हिजाब का मसला आया, बच्चियों को स्कूल में जाने नहीं दिया। तब जाकर हमारे लोगों ने यह सोचा कि नहीं, लड़कियों के लिए अलग इदारा हो ताकि हिजाब के नाम पर हमारी बेटियों को रोक न दिया जाए। दुनिया जो आज सोच रही है, मेरे मुर्शिद ने कई साल पहले जामियतुल मोहसनात बना के दुनिया को बताया था हम मुस्तफा के गुलाम हैं, जो हमारी कौम के लिए फायदे की बात होगी तुम सोचते रहो, हम अमली तौर पर करके दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी बात आज हो रही है, लोग आज सोच रहे हैं, लोग आज बात कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, अलग अलग शहरों में सेमिनार हो रहे हैं। लड़कियों की तालीम का मसला है, कोई इदारा लड़कियों का अलग हो, वहां तालीम हो, हिजाब के मसाइल ना हो। लोग आज सोच रहे हैं। उस मर्द कलंदर की सोच का आलम देखो, जिसने पहले बना के दुनिया को कहा था तुम सोचते रहना, हम ये तुम्हें दे के जा रहे हैं। और क्या क्या जिक्र किया जाए, क्या क्या जिक्र किया जाए। हुजूर बहरुल इरफान आप सब जानते हैं, यहीं साइड में बैठते थे और आने वाले जितने भी लोग हैं, इतने बड़े मजमे में, इतनी बड़ी महफिल में आने वाले से इशारा करके भी हुजूर बहरुल इरफान पूछते थे खाना खाया कि नहीं खाया। बेशक आप समझ रहे हैं इस बात को, समझ रहे हैं आप। आज हिंदुस्तान की बहुत सारे अलग अलग इलाकों में हम आप और हमारे उलमा शिरकत करते हैं। जो हुजूर हैं, साहिब सज्जादा हैं, वो फूल फेंके जाने के बाद
रात के 1 बजे इस्तकबाल के साथ अपने ही प्रोग्राम में आते हैं, मगर सुभान अल्लाह यकताई है ये कन्नौज की सरजमीन की कि हमने कई साल पहले हुजूर बहरुल इरफान को इसी पिंडाल में आपके लिए कुर्सी लगाते देखा है, तो आज भी सईद मिल्लत को कुर्सी लगाते देखा। वाह वाह सुभान। आज उनकी औलादें दुनिया को ये बता रही है मुस्तफा का लाया हुआ दीन इतना सस्ता नहीं है कि अपनी सस्ती शोहरत के खातिर मनमानी कर ली जाए। हुजूर की सुन्नतें आम की जा रही हैं, रसूलुल्लाह के पैगाम को आम किया जा रहा है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को आम किया जा रहा है। मैं कहता हूं जो लोग हुजूर बहरुल इरफान के दामन से वाबस्ता हैं वो अपनी किस्मत पर नाज करें अपनी किस्मत पर। जिनके हाथों में मेरे मुर्शिद का दामन है और जो किसी वजह से बहरुल इरफान के दामन से वाबस्ता न हो सके, तो उनके लिए आज भी सुनहरा मौका उनके शहजादों की शक्ल में मौजूद है। मेरे मुर्शिद ने मुझे बताओ है कोई? मेरी निगाह में तो नहीं है, हो सकता है किसी की निगाह में हो। हुजूर बहरुल इरफान ने जब वसीयत फरमाई तो जानते हो लोग तो इस मिजाज के हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, मगर हम अपने मुर्शिद की इस बात पर जितना फख्र करें कम है। मेरे मुर्शिद ने अपने शहजादों को वसीयत की और फरमाया कन्नौज में सिर्फ ये घर मेरा अपना है, बाकी जो कुछ है वो कौम का है, मेरा नहीं है। लड़ना नहीं, झगड़ा नहीं करना, फसाद नहीं करना, मेरे उर्स के लिए लोगों से चंदा न मांगना, मेरे उर्स के लिए लोगों से चंदा न मांगना, जो वक्त पर मैसर हो ईसाले सवाब की महफिलें मुनक्किद करना। जिन्होंने पहले दिन से अल जामिअतुल अहमदिया से वफादारी की है, अपने रिश्ते को बेहतर रखा है, उन्हें बुलाते रहना, राय मशवरा करते रहना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरी मालूमात के मुताबिक, हो सकता है कि अलग कुछ हो, मेरी मालूमात के मुताबिक ये पहला स्टेज है जहां कादरी भी आ जाते हैं, जहां रज़वी भी आ जाते हैं, जहां बरकाती भी आते हैं, जहां अशरफी भी आते हैं। मेरे मुर्शिद ने अपने मानने वालों से कहा था रज़वी भी हमारे हैं, कादरी भी हमारे हैं, ये चिश्ती भी हमारे हैं, ये बरकाती भी हमारे हैं, ये सोहरवर्दी भी हमारे हैं। हमने लोगों को धक्के देने का मिजाज न बनाया, हमने मिजाज ये बनाया है जो मसलके आला हजरत पर कायम है वो हमारा है। हमारे मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आए बैरूनी मेहमान, रौनक स्टेज हो रहे हैं, तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकदम किया जाता है। हज़रत मौलाना अबुल कासिम नूरी साहब क़िबला बांग्लादेश से वो तशरीफ़ ला रहे हैं, साथ ही हज़रत मौलाना अफरोज़ कादरी साहब साउथ अफ्रीका से वो भी रौनक स्टेज हो रहे हैं, तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकदम है। तशरीफ रखिए आप हजरात। तशरीफ रखें आप लोग। हमारे मेहमान आ चुके हैं, मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये सआदत की बात है कि हुजूर बहरुल इरफान की मोहब्बत में हम अपने आराम और सुकून को छोड़कर अल जामिअतुल अहमदिया के सहन में आए हुए हैं। ये हमारे लिए सआदत की बात है। हुजूर बहरुल इरफान ने हमें बुजुर्गों से अकीदत और मोहब्बत का दर्स दिया, और हुजूर बहरुल इरफान का तरीक़ा ये था कि वो अलग अलग बुजुर्गों की तारीखें और दिन मनाते थे, और आलम ये था हुजूर बहरुल इरफान उलमा की बहुत कदर करते थे। बस अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। हुजूर बहरुल इरफान उलमा की बहुत कदर करते थे, सादात की बहुत कदर करते थे। हुजूर नजीब हैदर मियाँ साहब क़िबला हुजूर आरिफ बिल्ला के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते थे। हुजूर बहरुल इरफान का ये अंदाज था। और आप जिस इलाके से भी गुजरते थे वहां औलिया इकराम की बारगाहें होती थी,
तो आप थोड़ी देर के लिए वहां रुकते भी, नमाज भी पढ़ते, मुराकबा भी करते और अपने मानने वालों को बहुत सारे तसव्वुफ के मसाइल भी बताते। बिलखुसूस बरेली शरीफ की सरजमीन से जिस वक्त हुजूर बहरुल इरफान का गुजर होता तो आप बरेली शरीफ उतरते और सरकार आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते। जो नमाज का वक्त होता नमाज अदा फरमाते और इमाम इश्क को मोहब्बत की बारगाह में आप मुराकबा फरमाते। मौलाना तंजीफ साहब बताते हैं कि एक बार जब आपने मुराकबा फरमाया तो मुराकबा करने के बाद आपने फरमाया, मुझे आला हजरत के मजार से खुशबू आ रही है, मुझे आला हजरत के मजार से खुशबू आ रही है। फरमाते हैं जो इमाम इश्क को मोहब्बत की विलायत की दलील है, इमाम इश्क को मोहब्बत सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मेरे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान का ये सब जानते हैं तरीका था। जब नमाज का वक्त आ जाता, चाहे वो बस में होते या ट्रेन में होते, बस स्टैंड पर होते, बस आखिरी जुमले कह रहा हूं याद रखिएगा, वो कहीं भी होते, अगर बस में भी होते नमाज का वक्त आ जाता तो वो बस से उतर जाते। अगर बस वाला रुकता 10-5 मिनट के लिए तो रुक जाता, नहीं रुकता तो चला जाता। मगर हुजूर बहरुल इरफान के जुमले ये होते, तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मगर हम बस तो छोड़ सकते हैं मगर नमाज नहीं छोड़ सकते हैं। बस जाती है तो जाती रहे मगर नमाज नहीं छोड़ेंगे। मुराकबा भी सफर में फरमाते, तालीम भी सफर में देते, साथ में डायरी रखे, तसव्वुफ के वो निकात जो लाइब्रेरी में दूसरे लोगों से हल नहीं होते, वो कुछ झलक इबारत है हुजूर बहरुल इरफान सफर में ऐसे हल कर देते थे गोया कि वो कोई बात ना हो। इसी अल जामिअतुल अहमदिया की एक बात मुझे याद आती है, कुछ तलबा ने इब्तदाई दौर में ये सोचा था कि हुजूर बहरुल इरफान सरबराह आला हैं, बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, तो शायद मंतिक व फलसफे की वो मुगलक इबारतें वाज़े न कर सके, मगर खुद उनका बयान है। बहरुल इरफान सिमातो जिहाद के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि जब बहरुल इरफान की बारगाह में मंतिक व फलसफे का कोई मुगलक मसला लेके पहुंचे थे, सुभान अल्लाह, जितने मुस्कुराते हुए तसव्वुफ की इबारतें हल करते थे उतने ही मुस्कुराते हुए मंतिक की इबारतों को हल करते हुए नजर आते हैं। बहरुल इरफान ने अपनी जिंदगी को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया है। मेरे मुर्शिद ने दुनिया को यही मिजाज दिया, तुम अगर ये चाहते हो कि तुम जिंदा रहो, तुम जिंदा रहो, तुम्हारा जिक्र किया जाए, तो तुम अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर दो, तुम सलामत रहोगे। आज मेरे मुर्शिद गिरामी हमारी निगाहों के सामने, बज़ाहिर वो चेहरा हमारी निगाहों के सामने मौजूद नहीं है, मगर सुभान अल्लाह शान ये है, जमाले यार पर पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका, जमाले यार पर पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जमाले यार पर पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। हुजूर बहरुल इरफान की शान ये थी, सुभान अल्लाह, चाहे वो शादी की महफिल हो, वो जलसे की महफिल हो, वो ईदैन का मसला हो, हजारों के मजमे में, हजारों के मजमे में नजर एक ही चेहरा आता था, हजारों की भीड़ हुजूर बहरुल इरफान के चेहरे की रौनक को दबा न सकी। हजारों के मजमे में भी दूर से देखते थे, भीड़ नजर नहीं आती थी, वही एक बार रौनक चेहरा नजर आता था। सुभान अल्लाह, ये हमारे लिए सादत की बात है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हुजूर बहरुल इरफान के फैजान से माला माल फरमाए, अल जामिअतुल अहमदिया को हमेशा तरक्की अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।